कल्पना कीजिए आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। एक ट्रेड आपके सपनों को हकीकत बनाने वाली है, लेकिन अचानक सब उलट जाता है। वो पल जब सब साफ दिख रहा था, फिर भी आप हार जाते हैं। बाजार की चालाकी है ये, या आपका दिमाग ही आपको बार बार फंसा रहा है? दोस्तों, आज मैं वो राज खोलूंगा जो मैंने सालों की जंग से सीखा। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि सिर्फ 21 दिनों का सफर जो आपकी सोच बदल देगा। वो सोच जो आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग कर देगी जो साल दर साल एक ही गलती दोहराते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो खत्म होते ही आपकी ट्रेडिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। हाँ, बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सफर साथ निभा सकें। सबसे पहले ये सवाल जो आपके दिल में चुप जाएगा, अगर ट्रेडिंग में 9 में से 10 लोग पैसा गंवा देते हैं तो दोष बाजार का है या उनकी वो पुरानी आदतें जो चुपके से धोखा देती हैं? जब मैंने ये पहली बार सुना तो मेरा खून खौल गया। लगा बड़े खिलाड़ी हमें फंसाने के लिए बाजार को नचाते हैं, लेकिन अपनी पुरानी ट्रेड्स की डायरी खोली तो सच्चाई ने सांसें रोक दी। हार बाजार से नहीं, मेरी अपनी कमजोरी से हो रही थी। वो कमजोरी जो हर नए ट्रेडर के अंदर छिपी है। क्या आप भी वो जलन महसूस करते हो जब छोटी जीत आपको राजा बना देती है और अगली हार तोड़ देती है? ये वही जहर है जो हमें निगल जाता है। लेकिन रुको, अब बताता हूं कैसे। 21 दिनों में इस जहर को जड़ से उखाड़ फेंको। पहले दिन से ही आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। सुनते रहो अगला राज जानने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मैंने सोचा था कि अब जिंदगी बदलने वाली है। पहला ट्रेडिंग वाला दिन, स्क्रीन पर चमकते चार्ट, ऊपर नीचे भागती कैंडल्स, और मैं अपने आप को बाजार का नया हीरो समझ रहा था। लाइनें खींची, पैटर्न याद किए, 2-4 इंडिकेटर लगाए और दिल में एक ही एहसास, बस अब तो पैसा अपने आप आएगा, बस क्लिक करना है। शुरुआत के कुछ ट्रेड अच्छे निकले, थोड़ा मुनाफा हुआ, और यही मेरी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। वो छोटी जीत मेरे दिमाग में एक खतरनाक गलतफहमी बन गई। मैंने मान लिया कि मैं बाजार को हरा सकता हूं, मैं स्पेशल हूं, बाकी भीड़ जैसा नहीं हूं। फिर एक दिन स्क्रीन पर एक ऐसा सेटअप बना जो सपने जैसा लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट, जैसा किताबों में दिखता है। मैंने सोचा यही मौका है, बड़ा खेलो, बड़ा जीतोगे। मैंने साइज बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दिया, लेकिन दिमाग ने एक चीज भूल गई, बाजार को मेरी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडल ने उल्टा घूमना शुरू किया, स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, नहीं नहीं, ये बस थोड़ी देर की बात है, मार्केट वापस मुड़ेगा, होल्ड करो। मैंने स्टॉप हटा दिया। चार्ट ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, बस नीचे और नीचे और नीचे जाता रहा। कुछ ही घंटों में महीनों की मेहनत, महीनों की बचत एक लाल नंबर में बदल गई। उस रात नींद नहीं आई, स्क्रीन बंद थी, लेकिन दिमाग में हर सेकंड वही चार्ट, वही लाल कैंडल्स भाग रही थी। आंसू सिर्फ पैसों के लिए नहीं थे, वो अपने ऊपर से भरोसा टूटने का दर्द था। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, समस्या मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी, समस्या वो आदत थी जो हार को मानने ही नहीं देती, जिसे नुकसान दिखता है लेकिन वो कहती है थोड़ा और इंतजार कर, शायद किस्मत पलट जाए। शायद आपने भी वो चुभन महसूस की होगी, वो फीलिंग जब लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, अंदर होते हैं, जब आप ट्रेड नहीं बल्कि खुद को हारते हुए देखते हैं। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। एक दिन मैं खुद से ही एक सवाल पूछ बैठा, अगर आज से मेरा गोल रोज कमाई नहीं हो बल्कि हर ट्रेड पर सही फैसला लेना हो, तो मेरी पूरी ट्रेडिंग कैसी दिखेगी? सोचिए, जब हम स्क्रीन खोलते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? आज 2% बनाना है, कल का नुकसान निकालना है, इस हफ्ते तो अकाउंट डबल करना ही है। लेकिन कभी ये तय नहीं करते कि आज मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं कैसा इंसान बनकर ट्रेड करूंगा। परिणाम पर फोकस, व्यवहार पर जीरो। फोकस, यहीं से गेम हार जाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर इसी जाल में फंसते हैं। उनका निशाना पैसा होता है, लेकिन पैसा तो बाजार की मर्जी से चलता है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगली कैंडल हरी होगी या लाल, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेंगे, कहां एंट्री करेंगे, कहां निकलेंगे और किस पॉइंट पर नहीं कहकर चुपचाप बैठ जाएंगे। यहीं पर मैंने खुद के लिए एक पागल सी चैलेंज रखी, अगले 21 दिन तक पैसा भूल जाऊं, प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, सिर्फ एक चीज पर फोकस, हर ट्रेड प्लान के हिसाब से लेना है। अगर सेटअप नहीं है तो कुछ नहीं करना है। मार्केट उड़ रहा हो, न्यूज आ रही हो, सब्जेक्ट ट्रेंड कर रहा हो, कुछ भी हो, जब तक मेरा सेटअप नहीं बना, मैं सिर्फ देखूंगा। जब स्टॉप हिट हो तो चुपचाप स्वीकार करना है, कोई बदला नहीं, कोई अब दिखाता हूं मार्केट को वाला मूड नहीं। अगर प्रॉफिट हो तो भी शांत रहना है, कोई घमंड नहीं, कोई मैं जीनियस हूं वाला नशा नहीं। पहले कुछ दिन सच कहूं तो एक जंग थे। मार्केट चल रहा था, मौका दिख रहा था, लेकिन मेरी प्लान वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। अंदर से आवाज आती, देख क्या रहे हो, एंट्री मार, नहीं तो पीछे छूट जाएगा।
ये वही डर है जो हमें बिना सोचे समझे कूदने पर मजबूर करता है। डर कि कहीं ये मूव छूट न जाए, डर कि कहीं बाकी सब कमा लें और मैं ही अकेला रह जाऊं। लेकिन इस बार मैंने पहली बार उस डर को ना कहा। हर शाम मैंने एक चीज शुरू की, एक छोटी सी ट्रेडिंग डायरी। उसमें सिर्फ 2 बातें लिखता था। आज कितने ट्रेड प्लान के हिसाब से लिए और कितने ट्रेड सिर्फ इमोशन में आकर, जल्दीबाजी में या डर में लेकर बैठ गया। कुछ ही दिनों में एक साफ पैटर्न दिखने लगा। जिस दिन इमोशन तेज होते उस दिन नियम टूटते, जिस दिन नियम टूटते उस दिन अकाउंट खून बहता, और जिस दिन मैं सिर्फ प्लान पर चल जाता उस दिन चाहे प्रॉफिट हो या लॉस अंदर एक शांति होती। आज मैंने सही फैसला लिया। धीरे धीरे एक अजीब सी आजादी महसूस होने लगी। पहले मार्केट की हर कैंडल मेरे दिल की धड़कन से जुड़ी हुई थी। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मैं स्क्रीन देखता हूं जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, आराम से, बिना चिल्लाए, बिना घबराए। सोचिए कैसी लगेगी वो फीलिंग जब आपका मूड मार्केट की हर मूव के साथ बदलना बंद कर दे, जब लॉस आपका अहंकार नहीं तोड़े और प्रॉफिट आपका दिमाग नहीं चढ़ाए। अब मैं हर सुबह ये नहीं सोचता कि आज कितना कमाना है, मैं सिर्फ ये सोचता हूं आज मुझे कैसा ट्रेडर बनना है। वो ट्रेडर जो हर सिग्नल पर नहीं सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लेता है, वो जो नुकसान को इज्जत से स्वीकार करता है, वो जो अपने नियम के खिलाफ जाने से ज्यादा डरता है, ना कि मिस हुई मूव से। और यहां से सवाल आपकी तरफ, क्या आप तैयार हैं अगले 21 दिन के लिए एक ऐसा चैलेंज जिसमें गोल पैसा नहीं, आपका बिहेवियर हो, जहां हर शाम आप खुद से पूछें, आज मैंने कितनी बार अपने प्लान को जीता और कितनी बार अपने इमोशन को। क्योंकि जिस दिन आपका मन मार्केट की चाल पर नाचना बंद कर देगा, उस दिन से मार्केट आपकी जिंदगी नहीं चलाएगा, आप अपनी ट्रेडिंग को चलाएंगे। यही वो मोड़ है जहां दर्द से एक नई ताकत जन्म लेती है, और शायद आपकी कहानी भी यहीं से बदलना शुरू हो। ट्रेडिंग का असली दुश्मन कौन है? दूसरे ट्रेडर नहीं, खुद का वो बेकाबू व्यवहार है जो आपको हर बार गिरा देता है। कल्पना करो, अगर आप अपना आचरण पक्का कर लो तो वो टॉप 10% वाले जो जूझते रहते हैं उनमें खुद ब खुद शामिल हो जाओगे। आसान लग रहा है ना? लेकिन 21 दिन क्यों? क्योंकि नई आदत बनाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। 3 दिन रुको, चौथे दिन पुरानी आदत लौट आई तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन 21 दिन लगातार एक फोकस पर जमे रहो, दिमाग खुद नई राह पकड़ लेगा। तुम्हारा एकमात्र मिशन, सटीक क्रियान्वयन, बस न ज्यादा सोचना न कम करना। आज प्लान फॉलो किया और घाटा हो गया, फिर भी जीत, प्लान तोड़ा और प्रॉफिट आ गया, फिर भी हार। ये सोच कठिन लगेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग रिजल्ट से अपना कॉन्फिडेंस जोड़ते हैं, प्रोसेस से नहीं। लेकिन जब ये तुम्हारी सोच बन जाएगी तो एक लॉस तुम्हें हिला नहीं पाएगा, एक प्रॉफिट तुम्हें पागल नहीं करेगा। बाजार को साफ नजर से देख सकोगे। मैंने खुद देखा है, अपनों की बर्बादी, धंधे बंद होते, तब पता चला। बाजार में आजादी तब मिलती है जब अनिश्चितता को सीने से लगाओ। हर ट्रेड का एंडिंग अनजाना है, लेकिन मजबूत एज और सख्त रिस्क मैनेजमेंट हो तो लॉन्ग टर्म में जीत तुम्हारी। यही 21 दिनों की बुनियाद है। पहले दिन से मान लो तुम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, अपने व्यवहार को काबू कर रहे हो। व्यवहार जीत गया तो रिजल्ट खुद दौड़ कर आएंगे। अब बताओ, वो जलन महसूस हो रही है ना? वो एक्साइटमेंट जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जाग रही है? आज हम बात करेंगे उस चीज की जो ट्रेडिंग में इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जिसे समझने वाला वही वास्तविक पैसा बनाता है। अनिश्चितता। बाजार हमेशा अनिश्चित रहता है। कोई भी ट्रेड का परिणाम गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ संभावनाओं का खेल है। जब तक आप इसे सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से स्वीकार नहीं करते, हर लॉस आपको व्यक्तिगत रूप से टकरा जाता है। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि अगर विश्लेषण सही है, सेटअप मजबूत है तो जीत तय है। जब हारता तो भ्रमित हो जाता, लगता था शायद मेरी योजना गलत है, शायद टूल खराब है, शायद टाइम फ्रेम गलत है। लेकिन सच्चाई यह थी कि समस्या योजना में नहीं, अनिश्चितता को मानने में थी। कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो लंबे समय में 60% ट्रेड जीतती है। इसका मतलब क्या है? यह कि 100 ट्रेडों में 40 ट्रेड आपको हारने हैं, और ये 40 हारें कहीं भी आ सकती हैं। शायद पहले 5 ट्रेड में से 4 हारें। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग छोटे लॉस को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखता है और सोचता है कि अब सब कुछ गलत हो गया। इसी जगह आपको संभावना की सोच विकसित करनी होती है। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। पिछली हार अगली ट्रेड को प्रभावित नहीं करती, लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं होता। वह पुरानी पीड़ा को साथ लेकर चलता है और उसी से जन्म लेती है वो बदला लेने वाली ट्रेडिंग जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती है। एक सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप पासा फेंक रहे हैं। अगर 5 बार लगातार 6 आ जाए, क्या छठी बार एक आना तय है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बार पासा फेंकना एक स्वतंत्र घटना है। ठीक वैसे ही हर ट्रेड भी स्वतंत्र है।
फर्क बस इतना है कि ट्रेडिंग में आपके पास एक ऐसा लाभ है जो लंबे समय में आपको आगे बढ़ाता है, जबकि छोटे समय में कुछ भी होना संभव है। जब मैंने यह समझा तो अचानक मेरी ट्रेडिंग ने रंग बदल दिया। मैंने हर ट्रेड को बड़े समूह का हिस्सा मानना शुरू किया। एक ट्रेड सिर्फ एक बिंदु है, वह न तो आपको बुद्धिमान बनाता है न मूर्ख। यही सोच आपको 21 दिनों की चुनौती में अपनानी है। आज अगर 3 हारें हो जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। यह सिर्फ इतना है कि ये उन 40% हारों में से 3 हैं जो आनी ही थी। लेकिन यह सिर्फ दिमागी बात नहीं है। असली मुश्किल है इसे भावनात्मक रूप से स्वीकार करना। आप कह सकते हैं कि हाँ, हर ट्रेड संयोग है, लेकिन जैसे ही स्टॉप हिट होता है, दिल धक धक करने लगता है। यही असली परीक्षा है। एंट्री लेने से पहले ही यह मान लें कि हारना संभव है। एंट्री लेने से पहले ही हार को अपना हिस्सा मान लें। अगर स्टॉप हिट होने पर आपको आश्चर्य हो, तो इसका मतलब है कि आपने जोखिम को वास्तविकता नहीं दिया। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता हूं, अगर यह राशि अभी चली गई तो क्या मैं भावनात्मक रूप से इसे संभाल पाऊंगा? अगर जवाब ना है तो लॉट साइज बहुत बड़ा है। यही वास्तविक जोखिम प्रबंधन है। जोखिम सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपकी भावनात्मक क्षमता है। ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि बाजार उनके लिए पूर्वानुमान योग्य हो जाए, लेकिन बाजार पूर्वानुमान योग्य नहीं है। जो कुछ पूर्वानुमान योग्य हो सकता है, वह सिर्फ आपकी क्रियान्वयन है। जब आप हर ट्रेड के अनजाने अंत को स्वीकार कर लें, लेकिन लाभ को लंबे समय का साथी माने, तो शांति पैदा होती है। मोमबत्तियां अब भय या लालच की दिशा नहीं दिखाएंगी, बस आपकी प्रक्रिया की परख करेंगी। यही वह मानसिक मोड़ है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाता है, क्योंकि साधारण ट्रेडर हर झटके पर कूद जाता है, जबकि पेशेवर हर बार सिर्फ अपनी योजना पर टिका रहता है। क्या आप तैयार हैं उस शांति को अपनाने के लिए जो आपको बाजार की अनिश्चितता को अपने साथ चलने देकर आपको नियंत्रण में लाए? जब अनिश्चितता ने मुझे गले लगाया तो लगा जैसे सारी उलझनें सुलझ गईं, लेकिन असली जंग तो उसके बाद शुरू हुई। सिद्धांत समझना आसान, लेकिन जीवंत बाजार की आग में कूदना, वो तो जिंदा जलना। यही मेरा सबसे बुरा पतन हुआ और यहीं से मेरा पुनर्जन्म भी। सुनिए एक ऐसी घटना जो सब बदल गई। मैं पहले से सतर्क था। हर ट्रेड में जोखिम सिर्फ 1%, लेकिन लगातार 4 हारें। आंकड़े कहते सामान्य है, लेकिन दिमाग चिल्लाया, क्या मेरा एज खत्म? बाजार ने धोखा दिया? क्या अब सब बदलना पड़ेगा? यहीं ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं। पैसा नहीं, अनुशासन गंवाते हैं। नए सेटअप के पीछे भटकने लगते हैं। मैं भी यही करता था, लेकिन इस बार रुक गया। डायरी खोली, पिछले 100 ट्रेड देखे, लाभ अभी भी सकारात्मक, लंबी दौड़ में जीत साफ। तभी आंख खुली। समस्या बाजार में नहीं, मेरे दिमाग के शक में थी। उसी पल कड़ा नियम बनाया, कम से कम 20 ट्रेड बिना रुके। 1, 2, 4 हारें कुछ साबित नहीं करती, लेकिन अगर 20 में प्लान फॉलो किया और नतीजा बुरा, तभी जांच। उस दिन खुद से कहा, मेरा काम बाजार को काबू नहीं, अपने व्यवहार को काबू करना। हर ट्रेड में जोखिम तय, साइज सही, स्टॉप न छुआ, बस यही सही रास्ता। फोकस तेज हो गया। पता चला छोटा जोखिम दिमाग को साफ रखता, ज्यादा रिस्क पर भावनाएं लड़खड़ा जाती। इसलिए जोखिम प्रबंधन को तकनीक से ऊपर मन का हथियार बना दिया। 21 दिनों तक सिर्फ 3 चीजें नापी, प्लान फॉलो किया, जोखिम लिमिट तोड़ी, भावनाओं ने फैसला लिया। अगर ये कंट्रोल में तो सब सही, बैलेंस ऊपर नीचे हो या कुछ। धीरे धीरे समझ आया, आत्मविश्वास मुनाफे से नहीं, बार बार अनुशासन से आता। खुद को साबित करो कि नियम कभी नहीं तोड़ोगे तो भरोसा पत्थर सा हो जाएगा। यही वो मोड़ था जहां महसूस हुआ 21 दिनों का मकसद कमाई नहीं, दिमाग को ट्रेन करना, अनिश्चितता के तूफान में पत्थर की तरह खड़ा रहना। क्योंकि दिमाग स्थिर तो कोई प्लान काम करेगा, डगमगाया तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी डूबेगी। कल्पना करो वो स्थिरता, हर भंवर में अडिग। तुम्हारा क्या? तैयार हो ऐसी ताकत पाने को? अब तक आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग मन का खेल है। अनिश्चितता को गले लगाओ, लाभ को बड़े नमूने में देखो, लेकिन बिना मजबूत ढांचे के ये 21 दिन सिर्फ प्रेरणा बनकर रह जाएंगे। तो चलिए इसे एक व्यावहारिक प्लान में बदलते हैं। तैयार हैं? पहले 7 दिन हैं अवलोकन और अमल के। यहाँ कमाई का चक्कर मत लो, बस बिना नियम तोड़े ट्रेड लेने की कला सीखो। हर सुबह बाजार खुलने से पहले अपनी योजना लिखो। कौन सा सेटअप पकड़ना है, कितना जोखिम लेना है, आज अधिकतम कितने ट्रेड। शाम को बस एक सवाल पूछो खुद से, क्या योजना का सख्ती से पालन हुआ? हाँ बोला तो दिन सफल। लाभ हो या हानि फर्क नहीं पड़ता। कल्पना करो वो पहला दिन जब तुम्हें लगे, हाँ मैं कंट्रोल में हूं। अगले 7 दिन आते हैं जागरूकता को गहराने के। अब सिर्फ अमल ही नहीं, अपनी भावनाओं पर भी नजर रखो। एंट्री लेते वक्त शरीर क्या कह रहा? दिल की धड़कन तेज हो गई, डर से ट्रेड चूकने का भय सता रहा, या स्टॉप लॉस पर हाथ कांप रहे हैं? सब कुछ डायरी में उतारो। क्यों?
क्योंकि भावनाओं के पैटर्न न दिखे तो उन्हें बदलना नामुमकिन। और हाँ, एक कड़ा नियम जोड़ो, 2 लगातार नुकसान हो गए तो दिन बंद। ये बदला लेने वाले ट्रेड से बचाएगा। अनुशासन सिर्फ एंटर करना नहीं, सही वक्त पर रुकना भी है। सोचो, कितनी बार जल्दबाजी ने तुम्हें ललकारा। अंतिम 7 दिन हैं विश्लेषण और सुधार के। अब तुम्हारे पास 14 दिनों का सोना जैसा डेटा है। कितने प्रतिशत ट्रेड बिल्कुल योजना के मुताबिक, कहां नियम तोड़ने पर नतीजा बेहतर मिला या बुरा। ज्यादातर पाओगे कि जल्दबाजी ने ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। यही जन्म लेता है असली आत्मविश्वास। डेटा से साफ दिखेगा तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। ये क्लैरिटी मिलेगी जो भावनाओं को आजाद कर देगी। पूरे 21 दिनों में एक अटल नियम, निश्चित जोखिम। बाजार कितना भी लुभाए, जोखिम का प्रतिशत कभी न बदलना, क्योंकि साइज ही वो लिवर है जो मन को स्थिर रखता। जोखिम काबू में तो मन भी काबू में। जब ये ढांचा अपना लोगे तो अंत में लाभ हानि नहीं दिखेगा, दिखेगा डेटा, दिखेगी जागरूकता, दिखेगा अनुशासन। यही वो संपत्ति है जो तुम्हें साधारण ट्रेडरों से अलग कर देगी। तो बताओ, क्या तुम उत्साहित हो इस प्लान को आज से आजमाने के लिए? चलो, कल सुबह पहली योजना लिखते हैं। 21 दिन खत्म होते ही सबसे गहरा बदलाव आता है। बैलेंस में नहीं, आपकी पहचान में। कल्पना करो, पहले तुम खुद को बस कमाने की कोशिश करने वाला ट्रेडर समझते थे, अब प्रक्रिया निभाने वाला पेशेवर। यही असली कमाल, यही वो राज जो 90% को पीछे छोड़ देता है। वो कभी अपनी पहचान नहीं बदलते। रोज बाजार जाते हैं उम्मीदों के साथ, हर हरी कैंडल पर उछल पड़ते हैं, लाल पर सिकुड़ जाते हैं। उनका भरोसा आखिरी ट्रेड पर टिका रहता। लेकिन तुम इन 21 दिनों में मन को सिखा दोगे, नतीजा गौण, क्रियान्वयन सबसे ऊपर। अब नई ताकत आती है। 3 लगातार हारे हों तो भी शांत, भरा लाभ हो तो घमंड नहीं। फोकस सिर्फ 3 चीजों पर, लाभ, जोखिम प्रबंधन, निरंतरता। यही सोच लंबी उड़ान भराती है। सुनो एक कठोर सच्चाई, ट्रेडिंग की जीत सिर्फ पैसे में नहीं, सच्ची जीत है भावनात्मक आजादी। जब चार्ट को बिना डर या लालच के देख सको, स्टॉप लॉस बिना हिचकिचाहट के लगा सको, तब तुम आजाद हो। यह आजादी कोई टूल नहीं देगा, बार बार अनुशासन ही देगा। मैंने खुद महसूस किया, बाजार हमेशा अनिश्चित रहता है, लेकिन अगर तुम्हारी पहचान अनुशासित ट्रेडर की हो जाए तो हर हाल में ढल जाओगे। तेजी आए, मंदी हो, उफान हो या शांति, प्रक्रिया तुम्हारा कंपास बनेगी। अब सवाल ये, क्या तुम सच में इन 21 दिनों की चुनौती लेने को तैयार हो? आसान तो नहीं, ईगो को काबू करना पड़ेगा। हर ट्रेड में खुद को सही ठहराने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हार को खेल का हिस्सा मानना पड़ेगा, लेकिन अपनाओगे तो भीड़ से अलग हो जाओगे। अगर ये बात दिल को छू गई तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो आज से 21 दिन शुरू। अपनी डायरी में पहली लाइन डालो, मेरा लक्ष्य पैसा नहीं, सटीक क्रियान्वयन। याद रखो, ट्रेडिंग की असली जीत एक धमाकेदार ट्रेड से नहीं, बार बार सही व्यवहार दोहराने से आती है। 21 दिन बस शुरुआत, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। फैसला तुम्हारा, साधारण भीड़ में घुलना या उन 10% के एलीट ग्रुप में कदम रखना, जहां सोच, जोखिम प्रबंधन, निरंतरता ही राजा। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ खाली बातें हैं? कल्पना कीजिए, आपका मन अब बाजार की उफनती लहरों पर डगमगाने के बजाय एक अटल चट्टान की तरह डटा खड़ा है। वो पल आता है जब एक ट्रेड धराशायी हो जाता है और आप बस मुस्कुराते हुए अगली चाल की योजना बुनने लगते हैं। संभव लगता है ये? हाँ, क्योंकि मैंने इसे जिया है। याद है वो दिन जब मेरा पूरा धंधा डूबने को था। रिश्तेदार ठहाके लगाते, दोस्त सलाहों का पुलिंदा थमाते, लेकिन अंदर वो ज्वाला धधक रही थी जो चीख रही थी। हार मत मानो, मैंने डायरी खोली, हर नाकामी के पीछे एक सबक लिखा, और वो सबक था, अनिश्चितता से जूझना छोड़ो, उसके साथ थिरकना सीखो। अब आपकी बारी। पहले हफ्ते में बस अवलोकन करो, योजना लिखो, वो शक्ति महसूस करो जैसे योद्धा युद्ध से पहले रणनीति रचता है। बताओ, उत्सुकता हो रही ना? अगले हफ्ते भावनाओं को ट्रैक करने से क्या राज खुलेगा? भावनाओं का पीछा करना, जैसे आईने में खुद को बेनागा देखना, डरावना लेकिन आजादी का दरवाजा। ट्रेड के बीच हाथ कांपने लगे तो रुक जाओ, पूछो खुद से, ये डर कहां से उबला? पुरानी ठोकर से या चूकने के खौफ से? मैंने खोजा तो मेरा डर बचपन की असफलताओं से गूंथा था। शायद आपका भी वैसा ही। इन दिनों 2 नाकामियों के बाद रुकना सीखो, स्क्रीन बंद करो, गहरी सांस लो, वो पल, स्वतंत्रता का पहला घूंट। अब सोचो, आखिरी हफ्ते डेटा खंगालो, पैटर्न उभरे। जल्दबाजी हमेशा पछतावे को जन्म देती है। वो साफगोई कैसी लगेगी? जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा ठीक हो गया। और जोखिम, वो सिर्फ आंकड़े नहीं, वो आपकी भावनाओं की बेड़ियां। छोटा रखो तो मन राजा बनेगा, बड़ा किया तो गुलाम। 21 दिनों में इसे अपनी हड्डियों में उतार लो। हर शाम डायरी भरते हुए खुद को गले लगाओ, हाँ तुम सफल हो, क्योंकि प्रक्रिया ही असली जीत है। 21 दिन पूरे होंगे, तुम्हारी पहचान बदल चुकी होगी।
अब वो नहीं जो हार पर सिसकता है, लाभ पर उछलता है। अब स्थिर, अटल, बाजार की हर चाल पर हंसते हुए। ये आजादी का क्या मोल, अनमोल। तो अभी फैसला लो, डायरी निकालो, लिख दो, आज से नया सफर शुरू। वीडियो शेयर करो। धन्यवाद।